हाँ सुनो, कुतुब खाना जाइए जो शास्त्री मार्केट है। हम जो बता रहे हैं वो सुनिए। कुतुब खाने की तरफ जाइए, कुतुब खाने मेन चौराहे ब्लॉक किले की तरफ जो जा रहा है। अरे बड़ा बाजार वाला। हाँ हाँ बड़ा बाजार। कुतुब खाने के चौराहे से जब तू इधर चलेगा तो राइट हैंड आराम से बेटा आराम। एक मिनट अरे एक मिनट रुक जाओ यार। मुझे कुछ नहीं बोलना है। दूर थोड़ा सा तो बता दो। कुछ नहीं बताना मुझे। कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। हाँ बेटा, ये बेटा क्या मांगे आपकी और मम्मी से मिलके आपने क्या? यही है जो आपकी बात राष्ट्रपति जी तक पहुंच गई है। बेटा आप मम्मी से कहा कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। मैंने कहा कि मेरी मम्मा जी को माफ़ कर दीजिए जी, क्यों नहीं फांसी ना हो। मैंने टाइम देना ही नहीं, तो मैंने यही कहा कि अच्छे से पढ़ना। मैंने उनसे ये कहा है कि मेरी मम्मा जी को फांसी ना दी जाए। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब जा रहे हैं आपके साथ ये अंकल आपके? ये अभी हम घर पे जाएंगे, वो तो पता चलेगा कभी, अब कोई मिनट में। आज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है। तो ये तुमने जो गुनाह किया है, क्या ये सच में तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है। और कोर्ट में भी वो पहले भी सीबीआई जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पे सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से, सही सिरे से। उस्मान भाई, अब उसके ऊपर फांसी की सज़ा तय हो गई है और लगभग उसको याचिका भी खारिज हो गई है। अब ये बच्चे का सवाल है, तो इसकी बच्चे की परवरिश को लेकर आगे इसकी ज़िंदगी किस तरह से होगी? आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ताज बुलंदशहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो भी एक बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं हम उसकी हर एक सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर जो आन के टैग लगा है मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने आन के कि वो शबनम का बच्चा है जो कि खामोशी था, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप क्या इसकी रिमूव करेंगे? क्योंकि टैग लगा है। वो बच्चा है, जब स्कूल में जाएगा तो पड़ोसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा उससे पूछेगा कि तुम क्या उसके बेटे हो, तो ये मीडिया की तो जिम्मेदारी बनती है। या जहाँ वो रहता है उसके पड़ोस के लोग, इन 5 सालों में आज तक किसी को नहीं पता चला कि मोहम्मद ताज है कौन, और इन 3 दिनों में सबको पता चल गया कि ताज है कौन। तो कुछ मीडिया के भी तो इथिक्स होते हैं। ताज 6 साल 7 महीने और 21 दिन जेल में ही रहा है, और आजकल की जनरेशन आप पहले जैसी नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं वो मोबाइल से खेलते हैं, सब कुछ पता होता है उन्हें। उसके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा शायद इसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अभी भी मास्क लगा के रखा हुआ था इसलिए ताकि आप लोग चेहरा ना देख पाएँ। जब मैं शबनम से फ़र्स्ट टाइम मिला तब मैंने यही सवाल उनसे पहली बार किया था कि आपने अपने घर वालों को क्यों मारा। तो शबनम ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और बात ही नहीं की। जब बात नहीं की तो फिर मैंने कहा वो सवाल दोहराने से फिर क्या फ़ायदा। और आज जब लग रहा है कि उनकी फांसी बहुत नज़दीक है, तो ये सवाल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पूछना लाजमी है कि क्या तुमने ये गुनाह किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो कम से कम गिल्टी फील तो कर ही सकते हैं। अगर कोई इंसान गिल्टी फील कर रहा है तो उसे फिर बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर गुनाह किया है, गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि शबनम बचे। मैं चाहूँगा कि अगर शबनम ने ये गुनाह किया है तो उससे हर हाल में फांसी होनी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ ना कि आप लोग मीडिया वाले हैं, बड़ी ताकतवर होती है मीडिया। आप गवर्नमेंट के थ्रू, आप जेल प्रशासन के थ्रू कहिए ना इनसे कि शबनम को सामने लाएं, एक बार कम से कम बातचीत हो जाए आपके आमने सामने। अभी जैसे कि उनके फाइनल एग्जाम भी आने वाले 5th क्लास में, 1 महीने बाद वो बड़े स्कूल में आ जाएगा। सब जैसे कि सबको मालूम है मीडिया में सब कुछ चल रहा है,
मैं नहीं चाहती कि जब मेरा बच्चा 1 महीने बाद सीनियर विंग्स में जाए, कोई बच्चा बड़ा बच्चा उनसे पूछ ले कि कहीं तुम वो ताज तो नहीं है जिनकी माँ ने ये काम किया है। मैं सिर्फ अपने बच्चे को उस चीज़ से बचाना चाहती हूँ। ठीक है वो शबनम का बेटा है, लेकिन उसकी सज़ा वो ऑलरेडी 6 साल और 7 महीने भोग चुका। मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ उसके पीछे वहाँ तक जाए जब तक वो उस चीज़ की गहराई तक देखे, या हम कोई एक नए अनिष्ट की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। तो ऑफ करके मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी किसी एक अनिष्ट की तरफ बढ़े। इसलिए प्लीज़ सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना फोकस सिर्फ शबनम पे कीजिए, क्योंकि गुनाह शबनम ने किया, सज़ा उसको मिले, मेरे बेटे को बख्श दिया जाए, इन सब चीज़ से अलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर उसकी परवरिश की बात है, वो जिम्मेदारी मैंने ली है, मैं आगे भी करूंगी। और वो मेरा बेटा, मैं उसे कैरी कैसे कर सकती हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतने 5 साल में इतना तो मैं समझ गई हूँ। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आप शबनम के साथ जो करना चाहते हैं, उनको जो कहना है आप कहिए, वो उनके किए की सज़ा उनके साथ दीजिए, पर मेरे बेटे को उनको इन्वॉल्व करके उसका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। थैंक यू। क्या